क्या आपको पता है इसकी एंट्री क्या होगी? इन सारी एंट्रीज़ को मैं एक छोटी सी स्टोरी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक लड़का जिसका नाम रोहित है, उसे एक आइडिया आया अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करने का और उसने एक कॉफ़ी शॉप खोलने को सोचा। उसने उस आइडिया को एग्जीक्यूट किया और उसका कॉफ़ी शॉप खुल गया। लेकिन अभी रोहित के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न है, इसमें जो उसने पैसा लगा दिया और आगे फ्यूचर में होने वाले ट्रांजैक्शंस को वो रिकॉर्ड कैसे करेगा। आइए रोहित की मदद करते हैं और फर्स्ट ट्रांजैक्शन की जनरल में एंट्री करते हैं। रोहित ने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए अपनी जेब से 5 लाख रुपए कैश लगाए। इसकी एंट्री क्या होगी? देखिए, जब ओनर अपने बिज़नेस में पैसा लगाता है तो उसे हम कैपिटल इंट्रोड्यूस कहते हैं। एंट्री करने से पहले मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि आपने हमारी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाली वीडियो देखी होगी। अगर नहीं भी है, यहाँ मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, आपको बस इस चार्ट को फॉलो करना है। ये सिंपल सा चार्ट अगर आप समझ गए तो आप किसी भी एंट्री को आसानी से कर सकेंगे। देखिए, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी बढ़ेंगे तो आप उस अकाउंट को डेबिट करेंगे और जब भी घटेंगे तो क्रेडिट। सिंपल। इसी तरीके से लायबिलिटीज़, इनकम और कैपिटल जब भी घटेंगे तो वो अकाउंट डेबिट होंगे और जब भी बढ़ेंगे तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, बस ये रूल आप समझ जाओ, इसके बाद सारी एंट्री करने में बहुत आसानी होगी। चलिए अब रोहित के बिज़नेस में वापस आते हैं और ट्रांजैक्शंस की एंट्री करते हैं। ट्रांजैक्शन था कि रोहित ने अपने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए अपने पॉकेट से 5 लाख रुपए कैश लगाए। एंट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये सारी एंट्री जो मैं ये दिखा रहा हूँ स्टोरी में, ये काल्पनिक है। इसको मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो इसमें कहीं भी मैं डेट मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप रियल में एंट्री करो या क्वेश्चन में एंट्री करो तो डेट ज़रूर लिखना। हर एंट्री की डेट बहुत मैंडेटरी होती है, उसको ज़रूर लिखा जाता है। यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ हमको देखना है कितने अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे 2 अकाउंट, एक रोहित का, दूसरा कैश। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, रोहित जो कि एक बिज़नेस ओनर है, और जब बिज़नेस ओनर अपने बिज़नेस में पैसे लगाता है तो अकाउंटिंग टर्म में हम उसे कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस यहाँ बोल देंगे या कैपिटल भी बोल सकते हैं आप। और अगर पैसा निकालेगा तो उसे हम ड्राइंग बोलेंगे। ठीक है, ये ड्राइंग अकाउंट नाम से उसका एक लेजर बनेगा। तो अकाउंटिंग के रूल के हिसाब से कैश जो कि एक एसेट है जो यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम इसे डेबिट करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें कैश जब बढ़ेगी, एसेट जब बढ़ेगी तो हमें उसे डेबिट करना है। ठीक है, और इसी तरीके से कैपिटल यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, तो कैपिटल इंक्रीज़ होगा तो हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सिंपल। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज़ टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपीज़। किसी भी एंट्री को करने के बाद आपको नरेशन ज़रूर लिख देना चाहिए। यहाँ पे मैं नरेशन भी लिख दे रहा हूँ, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। ठीक है, मान लेते हैं रोहित को भी समझ में आ गया। चलिए अब बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं और दूसरी एंट्री करते हैं। उम्मीद है पहली एंट्री आप समझ गए होंगे। फिर रोहित क्या करता है, उसने एक कॉफ़ी शॉप खोला है, तो जाहिर सी बात है कॉफ़ी मशीन भी होगी, उसको ख़रीदनी पड़ेगी। तो मान लीजिए रोहित ने एक मशीन ख़रीदी 50,000 रुपये की। इसकी एंट्री कैसे होगी? मशीन क्या है? एक एसेट है। ठीक है, जो बिज़नेस के लिए यूज़फुल है। एसेट की जगह हम उसका नाम लिखेंगे, उस एसेट का नाम लिखेंगे। जब एसेट इंक्रीज़ होता है तो उस अकाउंट को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो यहाँ कॉफ़ी मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? यहाँ पे कैश। और कैश बिज़नेस से जा रहा है, कैश जाएगा तो फिर क्रेडिट होगा। ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगी? कॉफ़ी मशीन अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट 50,000। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग कॉफ़ी मशीन परचेज्ड फॉर बिजनेस। उम्मीद है ये 2 एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। तीसरा ट्रांजैक्शन क्या होगा? अब उसे चाहिए होगा गुड्स। गुड्स में क्या है? रोहित को अब कॉफ़ी मशीन तो उसने ख़रीद ली, अब उसे कॉफ़ी बीन्स चाहिए। जो कॉफ़ी बीन्स होती है ना, ये उसे चाहिए जिससे वो कॉफ़ी बना सके। तो उसने 20,000 रुपये की एक सप्लायर से, जिसका नाम शर्मा ट्रेडर्स है मान लीजिए, उससे उधार लिए। उम्मीद है ट्रांजैक्शन समझ में आ गया होगा। अब इसकी एंट्री कैसे होगी? जब भी हम उसे गुड्स ख़रीदते हैं और उसे बेचने के लिए ख़रीदते हैं तो उसे हम परचेज़ अकाउंट के अंदर डालेंगे। ठीक है, ये परचेज़ अकाउंट का लेजर बनेगा और परचेज़ अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। परचेज़ कर रहे हैं तो एक्सपेंस हो रहा है। एक्सपेंस क्या होगा यहाँ पे? डेबिट। और हमने परचेज़ किससे किया था? शर्मा ट्रेडर से, जो कि उधार में है। ये ट्रांजैक्शन उधार में परचेज़ किया था, तो शर्मा ट्रेडर से परचेज़ किया तो उसको वापस भी करना है, यानी ये हमारी लायबिलिटी हुई।
तो लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो क्या होगा, क्रेडिट। एंट्री हो जाएगी इसकी, परचेजेस अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज़ टू शर्मा ट्रेडर्स अकाउंट 20,000 रुपीज़। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कुछ इससे कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका आंसर कमेंट में देता हूँ। जैसा कि अभी तक रोहित ने बिज़नेस स्टार्ट किया, कॉफ़ी मशीन भी ख़रीदी, कॉफ़ी बीन्स भी ख़रीद लिया, अब वो मान लीजिए कॉफ़ी बना के बेच भी रहा है, यानी अब उसकी क्या हो रही है, सेल्स। मान लीजिए रोहित ने पहली सेल की एक दिन की 10,000 रुपीज़, और वो भी पूरी कैश में। तो फोर्थ ट्रांजैक्शन होगा सेल्स ऑन कैश। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम, यहाँ देखिए कितने अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, हर जगह पे 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे। यहाँ पे देखें कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। जब आप कुछ बेचते हो तो उसे सेल्स कहते हैं, ठीक है। हम यहाँ बेच रहे हैं, परचेज़ अगर कर रहे हैं बेचने के लिए तो परचेज़ अकाउंट रहेगा। अब यहाँ पे बेच रहे हैं तो अगर आप कुछ बेचते हो तो उसे सेल्स अकाउंट करोगे। सेल्स अकाउंट का एक लेजर बनाओगे और उसे सेल्स में शो करोगे। जितनी आपकी सेल होगी उसको इस अकाउंट में, इस लेजर में आपको शो करना है। और दूसरा क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो ये 2 अकाउंट हुआ, सेल्स और कैश हमको मिल गया। अब क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, देखिए जब हम कुछ बेच रहे हैं, सेल्स हो रहा है, तो सेल हो रहा है तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है यानी कैश बढ़ रहा है। एसेट हमारी बढ़ेगी तो क्या होगा, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़। यहाँ कैश आया, कैश बढ़ा हमारा। एसेट जब भी बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा, 10,000 यहाँ डेबिट हो गया। और यहाँ पे सेल्स यानी हमारी इनकम हो रही है, हम बेच रहे हैं तो हमारी इनकम होगी। यहाँ सेल बढ़ रही है तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। सिंपल। तो यहाँ पे लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट ₹10,000। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। रोहित ने 1 महीना शॉप चला लिया मान लेते हैं। अब उसे रेंट पे करना है इस शॉप का, और शॉप का रेंट है 5,000 रुपीज़। उसने कैश में पेमेंट किया। यहाँ देखते हैं कितने अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, 2 अकाउंट। एक तो रेंट अकाउंट हो जाएगा, दूसरा कैश में दिया तो कैश अकाउंट। तो रेंट यहाँ पे क्या है, रेंट एक्सपेंस है। रेंट देंगे तो एक्सपेंस ही है ना एक हमारा। एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, डेबिट होगा। और कैश, कैश यहाँ क्या है हमारी, कैश तो एसेट है। कैश जब डिक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, ये सिंपल सा आपको बस ये चार्ट देखना है, इस रूल को फॉलो करना है, सारी एंट्री इसके थ्रू आसानी से हो जाएगी। तो जनरल एंट्री क्या होगी इसकी, रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज़ टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज़। सेम नरेशन लिख देते हैं यहाँ पे, बीइंग शॉप रेंट पेड इन कैश। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हीं सारी एंट्रीज़ को किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में करूँगा। उसके बाद हम कुछ मुश्किल एंट्रीज़ की तरफ बढ़ेंगे, उसको भी करना सीखेंगे। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए।